गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड डियर पेरेंट्स। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे हैं और एकदम सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम लोग दोहराव कार्य करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसी के आधार पर हम लोग अब रिवीजन करेंगे। लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर को चुनकर उस पर टिक करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब रिवीजन करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, ये आपको चित्र दिख रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ये बादल है और ये क्या चमक रहा है? सूरज। यहाँ पर चिड़िया या पक्षी उड़ रहे हैं। ये पहाड़ है और इधर 2 घर दिख रहे हैं। ये एक पेड़ है और ये नदी है जिसमें एक नाव है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में क्या चमक रहा है? देखिए, आकाश में हमने क्या देखा है? क्या चमक रहा है? सूरज। तो हम यहाँ लिखेंगे आकाश में सूरज चमक रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नदी में कितनी नाव है? देखिए, यहाँ पर नदी में आपको कितनी नाव दिख रही है? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे नदी में 1 नाव है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चित्र में कितने घर हैं? देखिए, कि चित्र में आपको कितने घर दिख रहे हैं? 3। नहीं, कितने हैं गिनिए? 1, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे चित्र में 2 है। हमारा सेकंड पॉइंट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वह एक छोटा सा पैराग्राफ जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, वह आपने पढ़ा ही नहीं है। आपकी मैम आपको कोई अन्य पुस्तक से एक छोटा सा पैराग्राफ देंगी। तो देखिए, हम ये पढ़ेंगे। एक बार एक लोमड़ी के पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहे कूद रहे थे मतलब उसे बहुत भूख लग रही थी। उसे कुछ ऊंचाई पर अंगूर की बेल दिखाई दी। आप लोग अंगूर खाना पसंद करते हैं ना? तो उसे कुछ ऊंचाई पर अंगूर की बेल दिखाई दी। अंगूर कहाँ लटकते हैं? बेल में। अंगूर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मतलब उसे अंगूर पाने की लालच हो गई। वह चाहने लगी कि किसी तरीके से मैं उस अंगूर को पा लूं। और वह उन्हें तोड़ने के लिए खूब मेहनत करने लगी, परंतु वह असफल रही। और वह उस अंगूर को पाने के लिए बहुत मेहनत करने लगी।
उछलने कूदने लगी कि किसी तरीके से उसे वह अंगूर मिल जाए, लेकिन वह अंगूर को पा ही नहीं सकी। उसने अंगूर पाने के लिए बंदर से कहा। उसने किससे कहा अंगूर पाने के लिए? एक बंदर से। वहाँ पर एक बंदर भी था और क्या कहा? बंदर भाई, मेरे लिए अंगूर तोड़ दो। उसने बंदर से क्या कहा कि बंदर भाई, तुम मेरे लिए ये अंगूर तोड़ दो। बंदर ने क्या कहा? बंदर भी अंगूठा दिखाकर वहां से चला गया और लोमड़ी हाथ मलती रह गई। बंदर क्या किया? उसको अंगूठा दिखाकर वहां से चला गया, मतलब बंदर ने भी वह अंगूर नहीं तोड़ा और बेचारी लोमड़ी जो थी हाथ मलती रह गई, मतलब पछताती रह गई कि उसे अंगूर नहीं मिला। चलिए अब हम इन क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। पहला है सही उत्तर चुनिए। आपको ये ऑप्शन में से सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन है, लोमड़ी ने अपनी मदद के लिए किसे कहा? किसे कहा था? बंदर को, है ना? भालू को तो नहीं कहा था, तो हम बंदर पे टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, केला या अंगूर? उसने क्या देखा था? अंगूर, तो हम अंगूर पे टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या होता है बच्चों? बंदर को और हम किस नाम से बोल सकते हैं? वानर और कपी। हमारा थर्ड पॉइंट है, दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद पूरा करें। अनुच्छेद का अर्थ हमने आपको समझाया था, कोई भी एक विषय का छोटा सा पैराग्राफ। देखिए बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिख रहे हैं, जीवन, तनाव, चिंताओं, शिक्षा, विकास, चुस्त। इन शब्दों की सहायता से आपको इस अनुच्छेद को पूरा करना है। देखिए, मनुष्य के डैश में खेलकूद बहुत आवश्यक है, तो मनुष्य के जीवन में खेलकूद बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां होती है तथा हम तनाव से ग्रस्त होते हैं और खेलकूद हमें परेशानियों से, तनाव एवं क्या होगा? चिंताओं से निजात दिलाता है। यह डैश का अनिवार्य हिस्सा है। किसका? शिक्षा का। शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। खेलों से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ, डैश और तंदुरुस्त बनता है, तो क्या होगा? चुस्त। बच्चों, आज हमने आपको दोहराव कार्य में जितना भी पढ़ाया है उसका आप अभ्यास लिखित और मौखिक रूप से करेंगे। धन्यवाद।